दोस्तों, एक बेहद खूबसूरत लड़की अपना एक बैग लिए हुए एक पार्क में बैठी हुई थी और वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो शख्स तो नहीं आता, लेकिन जब रात हो जाती है, उस पार्क में 3 ऐसे शख्स होते हैं जो उसके ऊपर चील कौवों की नज़र गड़ाए बैठे हुए थे और घात लगाकर ये बैठे हुए थे कि कहीं कोई मौका मिल जाए और उस लड़की के साथ में कुछ भी कर सकते हैं वो। दोस्तों, ऐसा ही होता है कुछ, और वो लड़की काफ़ी डर जाती है और वो जो तीनों आदमी होते हैं कुछ ऐसा करते हैं उस लड़की के साथ में। तो आइए जानते हैं इस कहानी में कि वो लड़की के साथ में क्या होता है, क्या कुछ होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये देवरिया जिले उत्तर प्रदेश की है और एक लड़की होती है जिसका नाम शिखा होता है। शिखा किसी लड़के के बहलावे फुसलाए में आ जाती है और वो अपने घर से अपना सारा सामान लेकर के एक बैग में, और लगभग 10 बजे का वक्त हो रहा था, एक पार्क में आकर बैठ जाती है और उस लड़के का इंतजार करने लगती है। 10 से 12 बज जाता है, 12 से 4 बज जाते हैं, लेकिन वो जो लड़का होता है वो नहीं आता। वो बार बार उस लड़के से बात करती है और काफ़ी बार लड़ती है, झगड़ती भी है, लेकिन वो लड़का नहीं आ रहा था। उसी पार्क में एक ठेले वाला होता है जिसका नाम विकास होता है और उसी लड़की के हम उम्र होता है, वो भी फल का ठेला लगाए हुए था। और उस लड़की को वो जब से आकर बैठी थी वो देख रहा था। पहले तो उसके ऊपर वो उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जब पूरा दिन बीत जाता है तो उसके ऊपर वो ध्यान देने लगता है कि आखिर ये है तो कौन है, क्यों यहाँ पे बैठी हुई है। और लगभग जब 4 के बजने के बाद की बात है, वो काफ़ी लड़की परेशान होने लगती है। तो एक बार वो उसके पास जाता है, कहता है आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं? आप सुबह से बैठी हैं, मैं देख रहा हूँ, और आप काफ़ी परेशान लग रही हैं। तो वो उससे कहती है मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, वो अभी आएगा और मैं उसके साथ चली जाऊँगी। दोस्तों, विकास जो होता है वो वापस अपने ठेले पर आ जाता है और लगभग जब 7-8 बजे का वक्त होता है, तब दोस्तों 3 ऐसे मवाली टाइप के लोग होते हैं उसी पार्क में मौजूद थे और उनकी भी नज़रें उस लड़की के ऊपर काफ़ी घंटों से थी। और इसी फिराक में वो लोग थे कि रात हो, यहाँ पे सुनसान हो, सन्नाटा हो, और अगर वो लड़की वहाँ पर रहेगी तो उसके साथ वो कुछ भी करेंगे। दोस्तों, लगभग 8 बजे का वक्त हो रहा था। पार्क जो है वो बंद होने का टाइम हो रहा था, एकदम सन्नाटा सा होने लगा था। जो वो लड़की थी उस शिखा, जब उन तीनों को देखती है, उनकी नज़रों को देखती है, तो वो डर जाती है, सहम जाती है। वो जो तीनों लोग होते हैं उस शिखा के पास में आते हैं, अभद्र तरीके से उससे बात करने लगते हैं, उसको गलत तरीके से टच करने लगते हैं। वो जो शिखा होती है वो वहाँ से उठती है और उठ करके जो विकास होता है, जो फल का ठेला लगाए हुए था, वो उसके ठेले के पास में आकर खड़ी हो जाती है। उससे पूछती है कि आप कब तक रहोगे यहाँ? तो कहता मैं तो जा रहा हूँ और वैसे भी मैं 1 घंटा पहले चला जाता हूँ, बस आपको देख करके मैं रुका था, मैं 1 घंटे लेट हो गया हूँ, नहीं तो मैं अब तक घर पहुँच जाता। तो कहती है प्लीज़ रुक जाइए, क्या मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह पाऊँगी? तो कहता है सच कह रहे हो, तुम अकेली नहीं रह पाओगे, और जो तीनों शख्स हैं मैं इनको जानता हूँ, ये मवाली टाइप के लोग हैं, गुंडे टाइप के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ में। तो कहती है प्लीज़ मुझे यहाँ कहीं रहने का कोई इंतज़ाम करवा दो। तो कहता है हम पर मैं तुम्हें क्या इंतज़ाम करवा दूँ, आगे एक छोटा सा मार्केट है, वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है रूम वगैरह या होटल वगैरह की मैं तुम्हें दिलवा दूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, मेरा घर है और तुम मेरे घर पर चलकर रह सकती हो। तो जो शिखा थी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन जो विकास होता पूछता है कि आखिर में बात क्या है, तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? तो वो पूरी बात बताती है, कहती है एक सुनील नाम का लड़का था जिससे मैं प्यार करती थी और हम दोनों की बात हुई थी कि हम दोनों दिल्ली भाग जाएंगे और 10 बजे का टाइमिंग था इस पार्क में मिलने का, और मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन वो नहीं आया। पहले मैं जब कॉल करने लगी तो बोला था मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर और रुको, आ रहा हूँ, लेकिन दोपहर के बाद से वो पहले फ़ोन बंद कर दिया, फिर बाद में फ़ोन जब खुला
उठाया तो बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोली मेरे पास 5,000 हैं, दिल्ली हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर वो बाद में बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। घर पे एक बार कॉल किया तो घर वाले बोले तुम मेरे लिए मर गई हो, तुम यहाँ पे अपने शक्ल मत दिखाना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो विकास जो है वो उसका जो बैग होता है वो अपने ठेले पर रखता है और ठेले पर रख करके उसको अपने साथ चलने को कहता है। जैसे ही वो उसको लेकर वहाँ से जाने लगता है तो जो तीनों आदमी थे वो दौड़ करके विकास के पास आते हैं और कहते हैं क्यों विकास, इसको कहाँ लेके जा रहे हो, ये कौन है तुम्हारी। तो विकास कहता है भाई मेरी कोई नहीं है, लेकिन इसकी मौसी यहीं पर आगे कहीं रहती हैं और उसी के पास में मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ। अभी रास्ते में वो हैं और रास्ते में उसके मौसी के घर पे मैं छोड़ दूंगा। तो कहते हैं वो लोग कहते हैं पूरा दिन हो गया, इसकी अगर मौसी थी तो क्यों नहीं गई। तो कहता है भाई अगर इतना ही इसको पता होता तो चली जाती, और उसकी मौसी का फ़ोन नहीं लग रहा था। अभी इसकी मौसी का फ़ोन लगा है, बात हुई है और रास्ते में उनका घर है, मैं ले जा करके इसको उसके घर पे छोड़ दूंगा। वो तीनों लोग जो हैं उसका पीछा छोड़ देते हैं और विकास जो है उसको लेकर के अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद जैसे ही दरवाज़ा नॉक करता है, उसकी जो माँ होती है वो दरवाज़ा खोलती है। कहती है कितना देर लगा दिया, आज 1 घंटा 1.5 लेट हो गया, तू कहाँ रह गया था, क्या हुआ था, मैं यहाँ परेशान हो रही थी। तभी उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। कहती है लड़की कौन है साथ में, क्या है, क्यों लेके आया है इसको। तो कहता माँ पहले अंदर आने दे, उसके बाद बात करूँगा। फिर अंदर जाते हैं ये दोनों। विकास कहता है माँ कुछ खाने को हो तो लेकर आओ। विकास की जो माँ होती है वो अंदर किचन में खाना लेने के लिए चली जाती है। फिर विकास जो है वो किचन में जाता है। उसकी माँ पूछती है कौन है ये लड़की, कहाँ से लाया, क्या है, कुछ बताएगा। तो जो सारी कहानी होती है वो अपनी माँ को कह सुनाता है और उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो लाकर विकास और शिखा दोनों को खाना देती है। दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी जो विकास की माँ होती है पूछती है कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा और क्यों ऐसा। तो वो रोने लगती है और उसके बाद उसकी माँ है जो है उसको चुप कराती है। तभी जो विकास के पिताजी होते हैं जिनका नाम किशन लाल होता है वो भी आ जाते हैं और ये लोग कहते हैं ठीक है सुबह हम लोग बात करेंगे, पर सुनील से भी बात करेंगे और फिर तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। सुबह होती है, पहले ये लोग सुनील को फ़ोन करते हैं, शिखा के फ़ोन से वो फ़ोन नहीं उठाता है। जब ये लोग अपने फ़ोन से फ़ोन करते हैं सुनील को तो वो उठाता है और एकदम से अपना पल्ला झाड़ लेता है। कहता है कि मैं भिखारी नहीं बनना चाहता उसके साथ में जा करके, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि अगर तुमने कोई ऐसा कदम उठाया तो मैं तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा, तो मैं इसके चक्कर में मैं भिखारी नहीं बनना चाहता। ये सुनकर के जो शिखा थी वो फूट फूट कर रोने लगती है और फिर जो किशन लाल होते हैं वो शिखा के पिताजी से बात करते हैं, वो भी ना कर देते हैं, कहते हैं वो मेरे लिए मर गई है। फिर किशन लाल जो होते हैं कहते हैं बेटी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। किशन लाल जो हैं वो शिखा के घर जाते हैं, उसका एड्रेस लेकर के उससे पिताजी से मिलते हैं। कहते हैं बच्ची है भी वो नादान है, गलती कर बैठी है, बच्चे ही गलती करते हैं और इतनी सीधी लड़की है, आप उसको बुलवा लो। लेकिन जो शिखा के पिताजी होते हैं इतने सख्त होते हैं कि वो साफ लहजे में कह देते हैं, कहते हैं वो मेरे लिए मर गई है और हम लोग उसके लिए मर गए हैं। मेरे और बच्चे हैं, मैं उनके सहारे जी लूँगा, लेकिन उसका मेरे घर में कोई जगह नहीं है, हमारे लिए वो हमेशा के लिए मर गई है। अब दोस्तों किशन लाल जो होते हैं वो मायूस चेहरे के साथ में वहाँ से वापस आ जाते हैं। विकास की माँ मिलती है, जैसे किशन लाल से पूछती है क्या हुआ, तो किशन लाल सारी बात कह बैठते हैं। जो किशन लाल की पत्नी होती है वो कहती हैं शिखा को ये बात मत बताना क्योंकि उसको और दुख होगा। अब दोस्तों जो शिखा थी वो धीरे धीरे इस परिवार में रहने लगती है, लेकिन कहते ना कि आस पड़ोस वाले कभी चुप नहीं बैठते, वो धीरे धीरे इन लोगों से पूछना स्टार्ट कर देते हैं ये लड़की कौन है,
कहाँ से आई है क्या है। तो ये लोग कहते हैं मेरे दूर की रिश्तेदार की बेटी है और कुछ दिन यहीं रहेगी, रहने आई है। और उसके बाद वो जो शिखा थी उस परिवार में घुल मिल कर रहने लगती है, जैसे मानो वो उसी घर में पली बढ़ी हो, उसी घर की बेटी हो। अब दोस्तों वो पढ़ाई कर रही थी, बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी और बीकॉम फाइनल कर चुकी थी, एमकॉम में उसका एडमिशन था। उसको ऑनलाइन पढ़ाई चाहिए थी। विकास जो होता है वो उसके लिए कंप्यूटर ला देता है, एक एसटीडी रूम बना देता है, वो पढ़ाई करने लगती है। इस बीच में जो किशन लाल होते हैं वो कई बार शिखा के पिताजी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन इधर जो किशन लाल और विकास थे, किशन लाल भी एक चौराहे पर फल का ठेला लगाते हैं, विकास जो है मंडी जाता है, फल लाता है, और जो शिखा होती है वो विकास का ठेला सजवाती है फल से, फिर जो किशन लाल होते हैं उनका ठेला सजवाती है, और विकास की माँ के जो काम होते हैं उसमें हाथ बटवाती है, घर में काफ़ी खुशी से रहने लगती है। और उसके बाद दोस्तों लगभग 2-3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन जो किशन लाल होते हैं वो फिर शिखा के घर पर जाते हैं उसके पिताजी से बातचीत करने के लिए कि अभी गुस्सा कुछ ठंडा हो गया होगा, तो हो सकता है लोग मान जाएं। तो जो किशन लाल होते हैं जैसे पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, तो शिखा के पिताजी कहते हैं भाई साहब आप क्यों परेशान हो रहे हैं, वो हम लोगों के लिए मर गई है और आइंदा आप यहाँ पर उसके लिए कोई बात करने मत आना। अब दोस्तों जो किशन लाल होते हैं उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन जो शिखा की माँ होती है दोस्तों, वो चोरी छुपके से किशन लाल से मिल लेती है। जब वहाँ पर जाते हैं उनसे पूछती है मेरी बेटी कैसी है क्या है, क्योंकि आखिर में माँ एक माँ होती है, माँ का दर्जा जो है कोई नहीं ले सकता। और उनसे जो है उनके घर का एड्रेस वगैरह लिखवा कर ले लेती है और किशन लाल अपने घर आ जाते हैं। इधर ये लोग इस परिवार में इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि कभी लगता ही नहीं कि ये पराए घर की बेटी है। और एक दिन लगभग रात के 10 बज रहे थे, तभी दरवाज़ा नॉक होता है। किशन लाल जो होते हैं दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं 2 औरतें दरवाज़ा पर खड़ी हुई हैं। उनमें से एक शिखा की माँ होती है और एक शिखा की मौसी होती है। अब जैसे शिखा देखती है, माँ माँ कर कर दौड़ कर अपने माँ के गले से लग जाती है, रोने लगती है, अपने मौसी के गले लग कर रोती है। और ये लोग बैठते हैं, चाय पानी होता है और काफ़ी सारे बातचीत होती है। रात भर ये लोग रुकते हैं, शिखा का एसटीडी रूम देखते हैं, कंप्यूटर लगा हुआ है। शिखा को इतना प्यार दुलार मिल रहा है जैसे वो उनकी खुद की बेटी हो। तो जब सुबह ये लोग वापस जाने लगती हैं तो जो शिखा की मौसी होती हैं वो किशन लाल से कहती हैं भाई साहब एक बात कहूँ, आप लोग शिखा को इतना प्यार देते हैं और मेरे जीजाजी जो हैं वो शिखा को देखना नहीं चाहते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, विकास बहुत अच्छा लड़का है, आप शिखा की शादी विकास से कर दीजिए। तो जो किशन लाल होते हैं कहते हैं बहन जी आप क्या बात कर रही हैं, मेरा जो बेटा है वो 10वीं पढ़ा हुआ है, जो शिखा है वो एमकॉम कर रही है, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी उसको, और अपने बेटे के साथ में शादी करके मैं उसके साथ में नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। हाँ मेरे घर में रहती है, मेरे बेटी की तरह है वो, और जितना हो सकेगा मैं उसके लिए करूँगा, लेकिन जो आप कह रही ये मुझे मंजूर नहीं, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो वो लोग कहते हैं ये आपकी बड़प्पन है, लेकिन आप लोग मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो और आप प्लीज़ शिखा की शादी विकास से करवा दीजिए। जब शिखा ये बात सुनती है तो वो थोड़ा अंदर से खुश होती है। शाम को जो विकास होता है वो शिखा के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाता है। जो विकास था शिखा का इतना ख्याल रखता है, जब भी कुछ आता कुछ ना कुछ उसके लिए खाने पीने के लिए लाता रहता था, कहीं भी जाता उसको उसके लिए कपड़े ले आता, कुछ भी ले आता, यानी उसको बहुत प्यार दुलार मिलता है उस घर में। शिखा जो है जैसे ही उस विकास आता है उसको खाने के लिए देता है, तो शिखा कहती तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। तो कहता देखो एक ना एक दिन तुम यहाँ से चली जाओगी, कहीं सुनील आ गया तो उसके साथ में तुम चली जाओगी, ये सब तुम्हें कहाँ मिलेगा।
तो जो शिखा होती है वो भड़क जाती है विकास के ऊपर, कहती है उसका नाम मत लेना, वो मेरे लिए मर चुका है, मैं उसके लिए मर गई हूँ, कभी मैं उसका चेहरा ज़िंदगी में देखना पसंद नहीं करूँगी। तो जो विकास होता कहता अभी तो तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन अगर सुनील आ गया तो तुम ये कहना भूल जाओगी। फिर वो भड़क जाती, कहते फिर तुमने नाम ले लिया उसका, मैं कह रही हूँ ना उसका नाम मेरे सामने कभी अब नहीं लेना। दोस्तों उसके बाद जो शिखा थी वो सुनील के गले लगकर और रोने लगती है। लगभग ये 6 महीने का वक्त बीत गया था तब की बात है, और 6 महीने में पहली बार इन दोनों का जो एहसास था वो थोड़ा जगा था एक दूसरे के गले लगकर, और उस दिन से इन दोनों को जब मन था वो थोड़ा बदल गया था, एक दूसरे नज़रिए से एक दूसरे को देखने लगे थे। अब दोस्तों एक दिन इस बीच में एक खुशखबरी आती है कि जो शिखा है वो असिस्टेंट मैनेजर बन गई है, और यह बात सुन करके जो विकास के घर वाले होते हैं, विकास होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और जो लेटर वगैरह था वो शिखा के अपने घर पे जाता था क्योंकि एड्रेस वगैरह वहीं का देती थी वो। तो ये बात शिखा के घर वालों को भी पता चल गई। फिर शिखा की माँ और शिखा की मौसी ढेर सारा मिठाई वगैरह ले करके विकास के घर पर आती हैं और खुशियाँ मनाते हैं ये लोग। शाम को जब ये लोग खाना खाने के लिए सब सारे लोग साथ में बैठते हैं, तो उस दिन शिखा की जो माँ होती है वो शिखा से कहती बेटा ये घर जो है ना, ये घर वाले और घर हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं है, और ये घर तुम कभी मत छोड़ना, ये मैं तुमसे कह रही हूँ। और इसका एक ही शर्त है कि अगर तुम विकास से शादी कर लो तभी तुमसे ये घर नहीं छूटेगा। तो जो शिखा होती कहती है माँ मैंने कब मना किया, विकास ही है जो मना कर रहा है कि मैं नहीं कर सकता। तो विकास जो होता है वो कहता मैंने कब मना किया। तो इस बात पर सारे लोग दोस्तों हंसने लगते हैं। फिर शिखा कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। और उसके बाद जो शिखा के पिताजी होते हैं वो भी आते हैं, शिखा को आशीर्वाद देते हैं और मान गए थे, और शिखा को ले करके घर को जाते हैं। उसके बाद दोस्तों शिखा और विकास की शादी तय होती है। हालांकि वो दोनों अंतर कास्ट के थे, लेकिन फिर भी जो विकास और शिखा थे उन दोनों की शादी तय होती है और धूमधाम से इन दोनों की शादी कर दी जाती है, और इनकी ज़िंदगी आज बहुत ही खुशहाल बीत रही है। वो आज एक मैनेजर के पद पर काम कर रही है, असिस्टेंट मैनेजर बने थे और मैनेजर के पद पर वो काम कर रही है, और इन लोगों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल बीत रही है। दोनों परिवार बहुत खुश हैं। तो ये रही कहानी दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।